हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, कल ही हमने आपको प्रयोगशाला परिचालक के संबंध में बताया था और खबर का असर ऐसा हुआ कि विभाग त्वरित निर्णय लेते हुए अब बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। जी हाँ, निर्णय ले चुका है। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक भर्ती, सेट परीक्षा और पटवारी और आरआई के संबंध में, हल्ले के संबंध में हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला परिचालक के 880 स्वीपर चौकीदार के पदों के संबंध में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पद है, इस पद का बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवेदन आ चुका है। अब चूंकि विभाग का ये ऐसा पहली बार हुआ होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भर्ती के लिए इतने सारे आवेदन आए। लगभग 7 लाख आवेदन आ चुके हैं। अब 7 लाख जब आवेदन आए तो कहीं ना कहीं विभाग भी क्या हुआ, हड़बड़ा गया कि इतने बड़े तादाद में हम भर्ती कैसे लेंगे। हालांकि विभाग इससे पहले भर्ती लिया है, पर इतनी बड़ी तादाद में, चूंकि योग्यता आप सभी जानते हैं 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास थी, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, जिसकी संख्या हो गई 7 लाख। अब 7 लाख लोगों की परीक्षा लेना, पर्टिकुलर जो ऐसा विभाग जो अभी तक इतने बड़े तादाद में भर्ती नहीं लिया है, तो उसके लिए एक टेढ़ी खीर है। इसी वजह से विभाग ने क्या किया, वो जो प्रस्ताव है उसको व्यापम को भेज दिया। इसका मतलब व्यापम अब जो है आपकी प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य, प्यून, इन सब के 880 पदों पर भर्ती लेगा, जिसमें कि 430 पद प्रयोगशाला परिचालक का है, जिसमें कि 10वीं पास मांगा गया था। अब जो है व्यापम, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, जो अक्टूबर महीने में पिछले बार विधानसभा आचार संहिता के समय वहां पे अपेक्स बैंक की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 11 से 13 अक्टूबर के बीच आया हुआ था और उसकी परीक्षा ले ली गई थी 29 अक्टूबर को। ज्यादा समय नहीं दिया गया था। तो आप लोग को यही बताना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है, अब व्यापम के पास प्रस्ताव चला गया है, तो व्यापम इसके लिए जल्द जो है परीक्षा तिथि घोषित करेगा। देखिए, व्यापम को अब सिर्फ जो प्रयोगशाला परिचालक है उसके लिए जो एग्जाम डेट है वही घोषित करना है। इसका तात्पर्य यह है कि आप लोगों को बहुत ही जल्द जो है इसका एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। संभावना यही जताई जा रही है कि इसकी जो परीक्षा है वो मार्च में संभावित की जा सकती है। सब कुछ ठीक रहा, आवेदन जैसे मैंने बताया 7 लाख आवेदन, अगर हम बात करें इसके पहले भी भर्तियां हुई, लेकिन इतने बड़े तादाद में जो है आवेदन नहीं गए। आपको बताना चाहूंगा, महिला पर्यवेक्षक जब भर्ती हुआ था तो उसमें लगभग 2.5 लाख फॉर्म गए थे। इसके अलावा सहायक शिक्षक में 2 लाख, लेबर इंस्पेक्टर में 2 लाख, राज्य सेवा परीक्षा में 2 लाख, शिक्षक में 1.5 लाख, मंडी एग्जाम में 1 लाख, और जो अभी उच्च शिक्षा विभाग में हुआ था उसमें लगभग 70,000 आवेदन आए। तो इस प्रकार व्यापम को एक प्रकार का तजुर्बा भी है इतने बड़े तादाद मात्रा में आवेदन लेने के लिए और परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। तो इसी कड़ी में जब 7 लाख आवेदन आए हैं तो कहीं ना कहीं व्यापम को भी इंतजार करने ही पड़ेंगे। आपको ये बताना चाहूंगा कि हाल ही में सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चालू हो गए, दूसरे बोर्ड एग्जाम चालू हो गए। अब यहाँ पे अगर व्यापम को लेना है तो उसको ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसी, क्योंकि सारे स्कूल, सारे कॉलेज जो एग्जाम है, खुद के यूनिवर्सिटी के एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम, वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि 7 लाख आवेदन आए हुए हैं और 7 लाख लोगों को परीक्षा हॉल दिलाना या परीक्षा केंद्र बनाना एक बहुत ही बड़ा मुहिम है और व्यापम इसके लिए तेज गति से कार्य कर रहा है। अब देखने वाली बात है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके एग्जाम मार्च में हो सकते हैं और सब व्यवस्था हो गई सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपका जो पेपर है वो मार्च में हो सकता है, अन्यथा फिर वो आचार संहिता के बाद ही संपन्न हो सकेगा। तो निश्चित तौर पर
आप लोगों को मैं फिर से कहूंगा, आप लोगों को यही तैयारी करना है कि आपकी परीक्षा मार्च में है, इससे आपकी तैयारी अच्छी भी होगी और आप लोग सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप ये सोचेंगे कि आचार संहिता के बाद होगा तो आप लोग तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, आप लोग ये सोचिए कि आपकी परीक्षा मार्च में है और अगर व्यापम को मार्च में एग्जाम लेना होगा तो याद रखिएगा आपको बड़े मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी खबर है उच्च शिक्षा विभाग से ही। जैसे मैंने आपको कल के ही पेपर जो बोल सकते हैं न्यूज़ में बताया था कि कल जो है उच्च शिक्षा विभाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा उच्च शिक्षा मंत्री जी तारीफ के काबिल है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माताजी का निधन हुआ और उसके अगले ही दिन वो शासकीय कार्यों में लग गए। तो ये एक बहुत ही और तारीफ के काबिल है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि 2100 पदों पर जो है उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक की भर्ती होगी और इसके पहले जो सेट एग्ज़ाम है, फिर से मैं कहूँगा ये परीक्षा जो है जुलाई में होगी और इसके लिए भी जो है आवेदन व्यापम से जल्द आपके समक्ष मंगाए जाएंगे। जैसा कि टेट का आपको आवेदन 7 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, उसी तरीके से उसी डेट के आसपास आपको सेट का भी जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब आप ये देखिएगा व्यापम के पास कितने सारे और काम हैं। अगर एक तरफ आप देखिए जहाँ पे हॉस्टल वार्डन हो गया, वहीं पे आप देखिएगा इतनी सारी जो परीक्षाएं हैं उसकी एग्जाम डेट, इसके अलावा अगर आप देखें तो सेट एग्जाम, ये सारे एग्जाम व्यापम को कराने हैं। इसके अतिरिक्त व्यापम के पास अन्य भी एग्जाम है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के संबंध में हो, सारी चीजें व्यापम को ही करनी है। अब आप सोचिएगा किस गति से व्यापम कार्य करेगा। इसी के तारतम्य में अगर हम बात करें तो मात्र 10 दिन के अंतर्गत अनुरेखक और सर्वेयर के रिजल्ट व्यापम ने घोषित कर दिए, क्योंकि व्यापम को मालूम है कि अभी उनके पास काम बहुत है और इसी वजह से वो कंटिन्यू रिजल्ट जारी कर रहे हैं, कंटिन्यू मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं। और ये वो दिन दूर नहीं कि आप एग्जाम देंगे और उसके एक सप्ताह बाद अगर आवेदन कम आए तो व्यापम उसके रिजल्ट भी जारी कर देगा। देखिएगा मंडी भर्ती का भी रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। संभवतः ये अगले सप्ताह इसका जो रिजल्ट है उसके आने की संभावना बनती जा रही है। अगर हम बात करें, बहुत ही हल्ला है पटवारी आरआई का। कल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें घूम रही थी और घूमकर हमारे पास आई और हमें बोले कि सर देखिए ये क्या पटवारी और आरआई के इतने सारे पद भरे जाएंगे क्या। तो देखिए ये हल्ला इसलिए हो रहा है कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा आरआई के कहीं ना कहीं अंतिम रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए। अब जो आगे की कार्यवाही है वो फिर से विभाग को करना है। जो विभागीय परीक्षा होती है उसके परिणाम जो है वो जारी कर दिए। इसका मतलब क्या है कि अब विभाग में जो प्रमोशन वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रमोशन से जो पद भरे जाएंगे वो वाला काम हो चुका है। अब व्यापम क्या होगा, उन्हीं पदों पर जो सीधी भर्ती वाला मामला है वो जो है वो तैयार करेगा। तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर जब पटवारी और आरआई के इतने सारे पद खाली है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर आपको ये कहूंगा कि पटवारी और आरआई की भर्ती आएगी, क्योंकि पद खाली है और राजस्व प्रकरण जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं पेंडिंग है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को, चाहे वो विधानसभा सत्र हो या मानसून सत्र हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सबको जवाब देना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पटवारी और आरआई की भर्ती निश्चित तौर पर आपको आगामी समय में देखने को मिलेगी। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। और भी बहुत सारे पद, आज 1 मार्च है, 1 मार्च से आप देखेंगे 10 मार्च तक आपको कंटिन्यू अपडेट पे अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।